नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हो आप सब। मैं हूं कन्हैया धाकड़ और आप देख रहे हैं गंगेश्वर झर मुक्त जैविक खेती यूट्यूब चैनल पर खेती जुड़ी जानकारियां। किसान भाइयों, आज बात करेंगे हम सरसों की पहली सिंचाई में कौन से ऐसे खाद हैं जिनके देने से सरसों का उत्पादन 99 नहीं 100% बढ़ेगा। किसान भाइयों, हम जब सरसों की बुआई करते हैं तो उस समय कुछ बेसल डोज जो होते हैं ना, फॉस्फोरस हुआ या फिर पोटाश हुआ, यूरिया हुआ, सल्फ़र हुआ, जिंक हुआ, वो चीज़ें दे दी और सरसों की बुआई कर दी। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों पहली सिंचाई का जो फॉर्मूला है वो खेत किस तरह का है, चिकनी मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है, कंकर की मिट्टी है, उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है। दोस्तों यदि सरसों की बुआई का आदर्श टाइम में देखें अपन तो 25 से लगाकर 35 दिनों के बीच में एक पहली सिंचाई का आदर्श टाइम है। इस बीच में यदि सिंचाई कर दे अपन तो सरसों में उत्पादन में बहुत ही फ़र्क पड़ता है। क्योंकि दोस्तों यदि बुआई के बाद में पहली सिंचाई समय से हो जाए तो जो सरसों का तना होगा मोटा होगा और उसमें कई ब्रांचेस निकलेगी और यही ब्रांचेस जितनी ज़्यादा फूटेगी ना उतनी आगे जाके फलियाँ ज़्यादा लगेगी और उत्पादन अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों यदि चिकनी चिकनी और काली मिट्टी है तो अपना 25 से 35 दिन के बीच में सिंचाई करनी चाहिए। लेकिन यदि रेतीली मिट्टी है, कंकर वाली मिट्टी है तो उसमें ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो किसान भाइयों, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि खेत के अंदर सरसों है, उसके तने पतले हैं, सरसों का कलर दिन में हरा रहने के बजाय नीला हो रहा है या हल्का सा काला टाइप हो रहा है, पौधे के पत्ते झुक रहे हैं, ऐसी कंडीशन है तो आपको तुरंत उसका पहली पानी के देना ज़रूरी हो जाता है। चाहे वो कैसा ही खेत हो, चाहे वो कितने दिन, 15 दिन हो, 20 दिन हो, 25 दिन हो, 30 दिन हो, उसमें कोई मायने नहीं रखता है। ये 25 से 35 दिन का फॉर्मूला वही जो काली मिट्टी अच्छी मिट्टी है ना वहाँ पर। दोस्तों एक चीज़ और है, यदि आपकी काली मिट्टी भी है लेकिन जो चिकनी मिट्टी होती ना उस मिट्टी में यदि सरसों की बुआई की और उस समय यदि खेत को अपनों ने भुरभुरा नहीं बनाया और उस गीली मिट्टी में बुआई कर दी तो वो खेत पानी की जो नमी है ना उसको ज़्यादा दिन रोक नहीं पाएगा। तो उस कंडीशन में भी सिंचाई जल्दी होगी। ठीक है दोस्तों, अब ये बात करते हैं अपन सरसों की पहली सिंचाई में कौन से खाद दें जिससे कि अपने को बहुत ही ज़्यादा अच्छी पैदावार मिल सके। तो किसान भाइयों, जैसे इसमें 2 मेथड काम करेंगे। पहला मेथड है, यदि आपने बुआई सीड ड्रिल के बड़े डोले डालकर की है और उस समय आपने यदि डीएपी एनपीके देना भूल गए या कारणवश नहीं दे पाए समय के अभाव से, तो जो डोले वाली सरसों की बुआई है उसमें अपन अभी एनपीके या डीएपी दे सकते हैं। उसका रीज़न ये दोस्तों, डोले के जो डोले होंगे ना, डोले की निचली सतह पर सरसों की बुआई है और अपन यदि खाद का भुरकाव करेंगे तो सारे दाने सरसों के पास में जाएंगे और फिर जब पानी सिंचाई करेंगे, पानी देंगे तो उसमें मिट्टी की हल्की हल्की मिट्टी नीचे खिसकेगी और हल्की मिट्टी नीचे खिसकेगी तो खाद के मिट्टी के नीचे आ जाएगी और मिट्टी के नीचे आने से फसल को अपने को लग सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ अपने भुरकाव विधि से सरसों की बुआई की है, वहाँ पे डीएपी, एनपीके और फॉस्फोरस ये सिंचाई के साथ, पहली सिंचाई के साथ में नहीं दे सकते अपन। इन खेतों में भुरकाव वाली समतल ज़मीन है ना उनमें एनपीके हुआ, डीएपी हुआ और फॉस्फोरस हुआ, ये सारे अपन को बेसल डोज के अंदर ही ये खाद देने पड़ेंगे। अब आते हैं दोस्तों पोटाश, सल्फ़र, जिंक, यूरिया, 4 ऐसे खाद हैं जो दोनों तरह की सरसों की बुआई कर रखी है ना उनमें अपन पहली सिंचाई के साथ में दे सकते हैं। तो अब दोस्तों कितना खाद दें और कितनी मात्रा में दें, कौन कौन सा खाद दें। तो किसान भाइयों, सरसों को पानी कब देना इसकी तो अपन अच्छी तरह से जानकारी ले ली, समझ गए हैं। अब दोस्तों यदि आप पहले पोटाश नहीं दे पाए हैं तो अभी पहली सिंचाई में आप पोटाश दे सकते हैं। जिंक नहीं दे पाए हैं तो अभी आप जिंक दे सकते हैं। यदि आपने सल्फ़र नहीं दिया तो सल्फ़र दे सकते हैं। किसान भाइयों, इसमें भी अपने 2 मेथड काम करेंगे क्योंकि किसान भाइयों खेती को बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा तभी अपन भरपूर उत्पादन ले पाएंगे। बो दिया, खाद भुरकाव करके आ गए, उससे काम नहीं चलेगा। हर चीज़ को बारीकी से करना पड़ेगा। जैसे दुकानदार होता है, कोई बिजनेसमैन होता है, कोई कारखाने का मालिक होता है ना, वो धंधे की कितनी बारीकियाँ देखता है, एक हल्की सी बारीकी को बहुत ही गंभीर रूप से लेकर वो उसको प्रॉब्लम को सोल्व करता है। इसी तरह से अपनों को खेती
लेनी पड़ेगी। उस तरह से खेती करेंगे ना, तभी जाकर खेती अपने मुनाफे का सौदा होगा, बाकी अपन घाटे में ही रहेंगे। तो किसान भाइयों, बात कर रहे थे अपन खाद को कब कैसे किस तरह से दें। तो जब पहली सिंचाई करनी है तो अपन पोटाश, यूरिया, जिंक, ये जो खाद है ना, इनको अपन पहली सिंचाई पहले समतल रूप से अपने छिड़काव विधि से भी सरसों की बोई की ना, उनमें दे सकते हैं। किसान भाइयों, जो खाद अपने इन 3-4 साल खादों में से पहले नहीं दिया है, देना रह गया है, तो यूरिया तो देने देना है अपने को। जिंक पहले नहीं दिया तो यूरिया के साथ में मिला लें। पोटाश नहीं दिया तो पोटाश यूरिया के साथ में मिला के दे सकते हैं। कितना देना है? कम से कम 20 किलो पोटाश अपने को यूरिया के साथ मिला के देना। यूरिया कितना देना है? कम से कम 20 से 25 किलो। 20 से 25 किलो यूरिया, 20 किलो पोटाश। और जिंक यदि बीघे की बात करें तो 5 किलो जिंक। और अपना सल्फ़र हुआ ना, तो दोस्तों सबसे बढ़िया बेस्ट तरीका है सल्फ़र और प्लस जिंक मिक्स का एक बैग आता है जो सहकारी समितियों में मिलता है और अच्छे कम दामों में मिलता है और अच्छी क्वालिटी आती है। मैं उसी को यूज़ करता हूँ। तो उसको ले आइए। 5 किलो जिंक हो गया, उसके अंदर अपना सल्फ़र मिक्स है, 20 किलो पोटाश हो गया और 20 किलो यूरिया हो गया। इन 3-4 चीज़ों को मिलाकर अपन भुरकाव करके पानी दे सकते हैं। दोस्तों उसके बाद में एक बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला एक स्प्रे है। सिंचाई कर दी, अब जब सरसों में अपन घूम सके, सिंचाई मतलब स्प्रे कर सके, ऐसी कंडीशन के सरसों हो, उससे उस समय मतलब उससे पहले नहीं, उस समय अपने को या तो NPK 19-19 या NPK 20-20-20 इसका स्प्रे अपने को 1 किलो का जो डिब्बा आता है ना, उसको पानी में मिलाकर स्प्रे करना है। पर बीघे की 4 टंकी रखनी है। यदि उससे 19-20 कम हो जाए ना, NPK की मात्रा का बात कर रहा हूँ मैं, NPK की मात्रा यदि 19-20 कम भी हो जाए, 1 से 1.5 बीघे में आ जाए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों यदि सारे ही उपाय अपनों ने कर लिए तो मैं गारंटी ले सकता हूँ, पानी समय समय देते रहेगा, आपके सरसों का उत्पादन 7 से 8 क्विंटल लगभग होगा। तो ये मेथड मैं अपनाता हूँ, खुद करता हूँ, खुद इस्तेमाल करता हूँ। गए साल भी मैंने दोस्तों सरसों की फसल में 8 क्विंटल पर बीघे के हिसाब से उत्पादन लिया था। चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, जाके देख सकते हैं। सरसों की कंडीशन कैसी थी, सरसों कितनी बड़ी थी। मेरी हाइट लगभग 6 फुट है, ठीक है। और सरसों की हाइट भी इतनी ही थी लगभग। सरसों नीचे आड़ी नहीं पड़ी थी क्योंकि तना मजबूत था, झुकी ज़रूर थी लेकिन आड़ी बिल्कुल टूटी नहीं, तना टूटा नहीं था। और इतनी फलियाँ थी कि लोग देख के ताजुब कर रहे थे। तो इस तरह से ये सारे फॉर्मेट अपने को अपनाने पड़ेंगे और खेती को बारीकी से समझना पड़ेगा। बारीकी से यदि खेती अपन नहीं करेंगे ना, खाली हल्के में लेके खेती कर रहे हैं, चलो खाद डाल दिया, बीज डाल दिया और हो जाएगी फसल, तो दोस्तों नहीं हो पाएगी। हर चीज़ को अपने बारीकी से लेना है और इस 3-4 मेथड अपने को अपनाने हैं। तो सिंचाई का सबसे अच्छा नियम यही है कि जब पौधे के पत्ते हैं ना, वो हरे की जगह नीले दिखने लगे या हल्के से काले दिखने लगे, उस समय चाहे कितने दिन हो, 15 दिन हो, 20 दिन हो, 25 दिन हो, पानी देना ही देना है अपने को। और पानी देने के साथ में ये चारों खाद मिलाकर, यदि आपने भुरका विधि से कर रखी है ना बुआई, तो चारों खाद साथ में मिलाकर भुरका करके पानी दे देना है। इसके बाद में हम लोग कुछ खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जब सरसों घूमने जैसी कंडीशन में हो, अंदर अपन घूम सके, स्प्रे कर सके, उसमें NPK 19-19 या NPK 20-20 का स्प्रे कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते किसी अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और जो चैनल पर पहली बार है भूलिएगा। तो दोस्तों आपके लिए नए कॉन्टेंट और यूज़फुल कॉन्टेंट जो मेरे द्वारा खुद के द्वारा किए हुए वही कॉन्टेंट चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।